बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के हवाले से। उनको नैब का बुलावा आ गया है और गिरफ़्तारी के अहकाम जारी हो गए हैं। राना सनाउल्लाह जो पिछले इतने अरसा से अबूरी ज़मानत के पीछे छुप रहे थे, अब उनका छुपना किसी काम नहीं आएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ख्वाजा आसिफ ने आज मरियम नवाज़ को डिफेंड करने से इनकार कर दिया है, वो भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं और इश्तिहारी मुल्ज़म हैं इसहाक डार, उनके इंटरव्यू का जो मामला है और उसके ऊपर जो उनके केसेस की इस वक्त नौयत है और जो उन्होंने झूठ बोला है, उनके अदालतों में जो केसेस हैं उसमें जो कार्रवाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो शख्स एक इंटरनेशनल फोरम पर बैठकर झूठ बोल सकता है उसके ख़िलाफ़ केसेस में हो क्या रहा है, जो उसके नॉलेज में है लेकिन उसने वहाँ पर वो बयान नहीं किया। पहले हम बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से। ख्वाजा आसिफ जिनको नवाज़ शरीफ का बड़ा करीबी समझा जाता है, लेकिन मरियम नवाज़ से वो हमेशा नालां नज़र आते हैं। और ख्वाजा आसिफ का मामला ये है कि आज एक टीवी प्रोग्राम में जब उनसे सवाल किया गया और उनको ये कहा गया कि आप नवाज़ शरीफ की हर गलत और अच्छी बात को क्यों डिफेंड करते हैं, आप नवाज़ शरीफ से उनकी जो आइडियालॉजी है इतना इम्प्रेस कैसे हो सकते हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं नवाज़ शरीफ के लिए मेरी जान भी हाजिर है और मैं नवाज़ शरीफ की आइडियालॉजी को इसलिए बेहतर समझता हूँ कि उस लेवल की आइडियालॉजी बाकी किसी सियासतदान के पास नहीं है। और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस भी आएंगे, दोबारा सियासत भी करेंगे और दोबारा बड़े ओहदों पर भी बैठेंगे, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो मरियम नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ हैं, उनकी जो करप्शन है, क्या उनका पाकिस्तान में कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या उनके कोई असासे नहीं हैं और उनके ख़िलाफ़ सारा ये जो केसेस हैं या जो नैब वावेला मचाता है ये क्या सारे का सारा झूठ है। तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि मैं यहाँ नवाज़ शरीफ के अलावा किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, मेरा काम मरियम नवाज़, हसन नवाज़ या हुसैन नवाज़ को डिफेंड करना नहीं है, मैं सिर्फ अपने लीडर को डिफेंड कर सकता हूँ, मैं सिर्फ नवाज़ शरीफ के सवाल का जवाब दूंगा, इसके अलावा किसी और के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इसके ऊपर एंकर ने यह सवाल किया कि क्या आप मरियम नवाज़ को अपना लीडर नहीं समझते, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा यह मामला नहीं है, जब तक नवाज़ शरीफ हैं तो लीडर वही हैं, बाकी तो सारे टीम मेंबर्स हैं, इसलिए मैं अपने लीडर को डिफेंड करूंगा, किसी और को डिफेंड नहीं करूंगा। अब ख्वाजा आसिफ की मजबूरी ये है कि वो इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि जहां पर जो नवाज़ शरीफ है उनके खिलाफ इतने ज़्यादा केसेस हैं, वहीं पे ख्वाजा आसिफ खुद करप्शन ज़दा हैं और उनके खिलाफ ना सिर्फ गैर मुल्की अकामा केस है बल्कि उनके खिलाफ जो कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी है सियालकोट में एंटी करप्शन ने भी उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, नैब में अलग से इंक्वायरीज उनके खिलाफ पेंडिंग है। इसलिए वो क्यों ना नवाज़ शरीफ को अपना लीडर माने। हर करप्शन ज़दा शख्स उसका लीडर नवाज़ शरीफ होगा, यासिफ जरदारी होंगे। ये बेसिकली अपने अपने मफादात को बचाना है और अपने अपने मामलात को देखना है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह कुछ अरसा से आपको बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। जब से शहबाज शरीफ जेल में गए हैं तो वो मरियम नवाज़ के राइट हैंड बने हुए हैं और वो मुल्तान जलसे में भी सबसे आगे थे और वो उस जलसे की तैयारियों में मुंतज़िमीन में शामिल थे, लेकिन उनको ये भी इल्म था कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं अब वो मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 3 शिकायत थी नैब के पास और मार्च 2020 में राना सनाउल्लाह ने ये ज़मानत हासिल की थी, अबूरी ज़मानत हासिल की थी। लेकिन मामला ये है कि उनका जो राना सनाउल्लाह का जो ज़मानत है वो कोरोना की वजह से नहीं लगी, फिर बाकी बाद में मामलात थे उसकी वजह से जो ज़मानत है वो ना लग सकी। और पिछले दिनों में जब ज़मानत का केस लगा भी था तो उस दिन जो है वो ऑनरेबल बेंच अवेलेबल नहीं था, इसलिए पोस्टपोन हो गया था। अब 16 दिसंबर के लिए उनकी इंटरम बेल के ऊपर समाअत है। लेकिन साथ चेयरमैन नैब ने पहले इंक्वायरी थी तो इंक्वायरी में ये चीज़ सामने नहीं आ रही थी कि दौरान इंक्वायरी इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारी एक अप्रीहेंशन थी। आज चेयरमैन नैब ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में वारंट गिरफ्तारी से यह मुराद है कि अब उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसकी इसलिए कोई हैसियत नहीं रहती कि अब नैब ने ये अदालत को बताना है कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना इसलिए ज़रूरी है कि मुल्ज़िम तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहा, मुल्ज़िम तफ्तीश में मामलात को नहीं देख रहा, ना वो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपको याद होगा शहबाज शरीफ का मामला है, शहबाज शरीफ के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे
तो उसके बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज होनी थी और खारिज होने से पहले उन्होंने वापस ले ली थी। बिल्कुल ऐसे ही राना सनाउल्लाह जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं तो उसके बाद जो हाई कोर्ट में जो रिट जुरिस्डिक्शन है, ये वैसे भी इसका इतना स्कोप नहीं है क्योंकि ज़मानत का कोई डायरेक्ट कानून तो नैब में मौजूद नहीं है, इसलिए अबूरी ज़मानत तो राना सनाउल्लाह की खारिज होनी ही होनी है, चाहे वो वापस ले लें और वो जो है वो विड्रॉ करने की बुनियाद पर खारिज हो जाए या मेरिट पर खारिज हो जाए, लेकिन ये ज़मानत जो है ये खारिज होनी है। और ये जो अबूरी ज़मानत का सहारा लिया हुआ था वो अब ख़त्म होगा। 3 लोगों ने शिकायत की थी और इनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि इन्होंने अपनी फैमिली मेम्बरान, इनमें इनकी बीवी, बेटी और दामाद भी शामिल हैं, इन्होंने बेनामी जायदादें बनाई। 40 करोड़ के करीब इनके अकाउंट्स थे, जो जाली अकाउंट्स थे, जो ट्रांजैक्शंस होती रही। इनका लाहौर में ना सिर्फ बड़े प्लाजे हैं, बड़े इनके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि फैसलाबाद और सरगोदा में भी इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, रावलपिंडी में भी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हम आपको जवाब दे नहीं हैं, और क्योंकि ये नैब को जवाब दे नहीं है तो नैब ने और चेयरमैन नैब ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब 16 तारीख को, पहले इनको अप्रीहेंशन था, अब इनको कंफर्म हो गया है कि ये ज़मानत जो है इसमें इनको गिरफ्तार होना है। और किसी की भी अबूरी ज़मानत, मैं नहीं समझता कि इस लेवल का केस हो और उसकी अबूरी ज़मानत मंजूर हो, चाहे वो आपको याद होगा शहबाज शरीफ के मामलात थे या आसिफ जरदारी लोगों के मामलात थे, जो भी अबूरी ज़मानत लेने जाता था उसकी अबूरी ज़मानत खारिज होती थी तो तभी वो गिरफ्तार होता था और फिर उसके खिलाफ केस चलता था और बाकी मामलात देखे जाते थे। तो अब इनका जो मामला है, इनकी गिरफ्तारी अब जो है वो हर हाल में होगी, चाहे ये कोई 1 दिन की तारीख ले लें, 2 दिन की तारीख ले लें, कोई दरख्वास्त दे दें, लेकिन इनकी अबूरी ज़मानत खारिज होनी है और इनकी गिरफ्तारी होनी है। और इस बात का अंदाज़ा राना सनाउल्लाह को है, इसलिए राना सनाउल्लाह आज अपने वकला के चैम्बर्स में फिर रहे थे और वो वहाँ पर मीटिंग्स ही कर रहे थे और उसका मकसद ये था कि वो अब इस जो वारंट गिरफ्तारी है, क्या इसको वो चैलेंज करते हैं या नहीं करते। जो भी मीटिंग हुई है, लेकिन अब उनके लिए कोई भी दरख्वास्त देने का फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा जो मामला है वो मफरूर इश्तिहारी मुलज़म इसहाक डार का है। इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म है, जो रेफरेंस है वो पेंडिंग है। उसकी वजह यह है, इसहाक डार वो मुलज़म है जिसकी अपनी 164 की स्टेटमेंट है, वो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुके हैं, इकबाल जुर्म अदालत के सामने कर चुके हैं, उन्होंने अपने सारे गुनाहों को माना है, उसके बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगी है। अब उसकी जो कार्रवाई है वो ये है कि रेफरेंस की कार्रवाई एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेंडिंग है। 2 दरखास्तें हैं, एक तो जो उनका गुलबर्ग का घर था जिसको जो पाकिस्तान की हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने वेलफेयर के लिए, यतीम बच्चों के लिए एक इदारा बनाया जा रहा था, तो एक तो इनका वो जो घर था उसको अटैच किया गया था और उसको फ्रीज़ करने के जो अहकामात थे इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर वो पेंडिंग है और वो जो स्टे मिला हुआ है अभी तक, वो जो फ्रीजिंग ऑर्डर है उनको सस्पेंड किया हुआ है, दोबारा उस केस के ऊपर समाअत नहीं हुई। और जो रेफरेंस है, उस रेफरेंस की जो फाइल है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है। जब तक ये दरख्वास्त डिसाइड नहीं होगी तब तक वो रेफरेंस की फ़ाइल वापस नहीं जाएगी एहतसाब अदालत में, और वो वापस नहीं जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू नहीं होगी और वो पेंडिंग रहेगा। दूसरा जो उनकी वाइफ है इसहाक डार की, इसहाक डार ये बात तो मानते हैं क्योंकि एक ही घर था जो छीन लिया गया है। अब उनकी वाइफ ये एलेज करती हैं कि 1989 में वो घर गिफ्ट किया था जो इसहाक डार हैं उन्होंने अपनी बीवी को, हालांकि आज तक जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जो रिकॉर्ड है वो इसहाक डार के नाम पर ही है घर, वो गुलबर्ग का जो घर है वो इसहाक डार के नाम पर है, लेकिन उसकी बीवी ने एक स्टाम्प सामने लेकर आई और उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी स्टे ले लिया, और जो उसको बच्चों की वेलफेयर के लिए, यतीमों की वेलफेयर के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत डिक्लेयर कर रही थी, वो भी रुकवा दी लाहौर हाई कोर्ट ने, और वो अभी तक मामला पेंडिंग है और उसके ऊपर अभी दोबारा समाअत ना लाहौर हाई कोर्ट में हुई है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। नैब को ये चाहिए कि जैसे राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानतें फ़िक्स करवा के उनके केसेस को फ़िक्स करवाया है, जो इसहाक डार की बीवी की 2 दरख्वास्तें हैं, 2 स्टे मिले हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से, वो दोनों को फ़िक्स करवा के उनको खारिज करवाना चाहिए। और जो इसहाक डार हैं वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे खारिज नहीं होगा नीचे रेफरेंस की कार्रवाई नहीं चल सकेगी।
होगी और वो रेफरेंस पेंडिंग रहेगा और ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होगी। एटलीस्ट इनको सज़ा हो और इनके नाम के साथ भी मुजरम लग जाए और इनको भी जब कोई बीबीसी का नुमाइंदा या एंकर इनसे इंटरव्यू ले तो इनको भी मुजरम कहकर पुकारे, इसको भी कहे कि आप कन्विक्टेड हैं, आपको अदालतों ने कन्विक्ट किया है, आपके हवाले से अदालतों ने ये फैसले दिए हैं। तो अब ये सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।